रहस्यमयी जन्म बहुत समय पहले दूर दराज की पहाड़ियों से घिरे एक राज्य का नाम था स्वर्णपुरी। यह राज्य अपनी शांति, हरियाली और चमकती नदियों के लिए प्रसिद्ध था। राजा देवव्रत और रानी अनन्या को एक बेटी की बहुत प्रतीक्षा थी। एक चांदनी रात को जब आकाश में तारे असाधारण चमक रहे थे, रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया आर्या। आर्या के जन्म के समय उसके हाथों में हल्की सी नीली रोशनी चमकी, जैसे सूरज और चांद दोनों ने मिलकर उसे आशीर्वाद दिया हो। राज्य के साधु ने कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है, इसके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो किसी दिन पूरे राज्य की रक्षा करेगी। बढ़ती राजकुमारी और उसके अनोखे गुण आर्या बड़ी हो रही थी और उसके भीतर 3 खास विशेषताएं सबको हैरान करती थी। 1, वह जानवरों की भाषा समझ सकती थी। 2, उसके स्पर्श से पौधे हरे भरे हो जाते थे। 3, उसकी उपस्थिति से लोग शांत और खुश महसूस करते थे। यही कारण था कि राज्य में उसे दयामयी राजकुमारी कहा जाने लगा। पर आर्या खुद को सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि लोगों की मित्र मानती थी। वह अक्सर राजमहल की सुरक्षा छोड़कर अपने घोड़े चांद पर सवार होकर गांवों में चली जाती। जंगल में पहला रहस्य। एक दिन आर्या जंगल से गुजर रही थी, तभी उसे एक घायल हिरनी मिली। हिरनी ने दर्द से कहा, राजकुमारी, जंगल में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। एक काला कोहरा फैल रहा है, पेड़ सूख रहे हैं, नदी में जहर घुल रहा है। यह सुनकर आर्या का दिल दहल गया, लेकिन हिरनी ने आगे कहा, यह सब उस अंधेरे जादूगर वरुण का काम है। वह पूरा जंगल अपने काले महल में बदलना चाहता है। आर्या ने तुरंत निर्णय लिया, वह किसी भी तरह जंगल और अपने राज्य की रक्षा करेगी। जादुई नक्शा और पहली परीक्षा। राजमहल वापस पहुंचकर आर्या ने अपने पिता से अनुमति मांगी। राजा ने कहा, आर्या, यह सफर खतरनाक है, लेकिन अगर तुम दृढ़ हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। किले के पुराने पुस्तकालय में आर्या को एक जादुई नक्शा मिला जो खुद ब खुद चमककर रास्ता दिखाता था। नक्शे के पहले चरण पर लिखा था, पहले सत्य की परीक्षाओं से गुजरना होगा। आर्या आगे बढ़ी। पहली परीक्षा थी शब्दों का पुल। एक नदी के ऊपर एक टूटता हुआ पुल था, जिसमें तभी रास्ता बनता जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता। आर्या ने निर्धारपूर्वक कहा, मैं राज्य की रक्षा करना चाहती हूँ क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, न कि मेरा अभिमान। पुल चमक उठा और रास्ता बन गया। दर्पणों का महल। दूसरी परीक्षा में वह एक महल में पहुंची जहां सैकड़ों दर्पण उसकी परछाइयां दिखा रहे थे, कुछ सुंदर, कुछ डरावनी, कुछ रोती हुई। एक आवाज आई, अपने असली रूप को पहचानो, अन्यथा कैद हो जाओगी। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं खूबसूरत हूं या साधारण, इससे मैं नहीं बनती। मैं वही हूं जो दूसरों के लिए अच्छा करती हूं। यह कहते ही सारे दर्पण टूटकर गायब हो गए। अंधेरी का साया। तीसरी परीक्षा में उसे अपने डर का सामना करना था। सामने अंधेरे का एक विशाल साया खड़ा था। साया बोला, तुम डर से लड़ नहीं सकती। आर्या ने कांपते हुए कहा, डर से भागना मुझे और कमजोर बनाएगा, लेकिन उसका सामना करना मुझे मजबूत करेगा। साया गायब हुआ और नक्शे पर अगला रास्ता खुल गया। जादूगर वरुण का काला किला। लंबे सफर के बाद आर्या उस पहाड़ पर पहुंची जहां वरुण का किला था। आकाश में काले बादल नाच रहे थे, पौधे सूख चुके थे, नदी राख जैसी हो चुकी थी। किले के अंदर वरुण ने हंसते हुए कहा, तो तुम वह राजकुमारी हो जिसका जन्म दिव्य रोशनी के साथ हुआ था? आर्या ने कहा, तुम जंगल नष्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। वरुण ने तानों से कहा, तुम एक बच्ची हो, काला जादू तुम पर भारी पड़ेगा। अंतिम युद्ध। प्रकाश बनाम अंधकार। वरुण ने एक विशाल तूफान उठाया। काला कोहरा चारों ओर फैल गया। आर्या सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसी समय उसके भीतर से वही नीली रोशनी चमकी जो उसके जन्म के समय थी। जानवरों की आवाजें सुनाई दी, राजकुमारी, हम तुम्हारे साथ हैं। पौधों में हरियाली लौटने लगी, पानी साफ हो गया, हवा शुद्ध हो गई। आर्या ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, प्रकाश कभी हार नहीं सकता जब तक दुनिया में दया और प्रेम है। एक विशाल उजली किरण वरुण की ओर गई। उसका काला जादू टूट गया और वह राख बनकर मिट गया।
जंगल का पुनर्जन्म और लौटती राजकुमारी। जंगल फिर से जीवित हो उठा। पक्षी गाए, नदी बहने लगी, सूरज चमका। आर्या वापस महल पहुंची। लोगों ने उसे देखकर ढोल बजाए, फूल बरसाए और जय राजकुमारी आर्या के नारे लगाए। राजा ने कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम पूरे राज्य की रक्षक हो। अंतिम संदेश। आर्या ने कहा, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। अगर हम डर का सामना करें, अपने सच्चे रूप को पहचानें और दूसरों की भलाई सोचें, तो अंधेरा कभी नहीं टिक सकता। और इस तरह दयामयी राजकुमारी आर्या की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।